अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जिसका नाम है टॉक्सिक हस्बैंड। ये साहब जो होते हैं, ये शादी से पहले तो इतने स्वीट होते हैं, इतने स्वीट होते हैं कि क्या ही कर सकते हैं। कैसा लगता है कि बस इनके साथ रहे तो शुगर हो जाएगी, लेकिन शादी होते ही उफ अल्लाह, शादी होते ही ऐसे बदल जाते हैं जैसे लगता है किसी का लोन चुकाना है। हमें इनका लोन चुकाना है भाई। अब क्या ही बताएं इनके बारे में। शादी से पहले तो ऐसे मैसेजेस करेंगे, हाँ भाई मेरे बाबू ने खाना खाया, खाना खाया, अरे नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, अभी तक भूखी हो। और शादी के बाद खाने में जरा सा देर हो जाए, सब बनाने में ही तो खाना नहीं बना अभी तक। और तुम करते क्या हो सारा दिन घर पर? तुम्हें काम ही क्या होता है? सब खाना पकाना है, बच्चे संभालना है, तुमसे वो भी नहीं होता है। तुम्हारा ये काम है, बस घर बैठो और बस बिस्तर तोड़ो। खुद जो है, अगर वो जरा सा कोई काम कर दे, जरा सी चाय बना दे या जरा सी हेल्प करा दे, तो वो तो ऐसे करते हैं प्रिटेंड कि भाई उन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए कि वो बेचारा बाहर भी काम कर रहा है और घर आके भी वो काम कर रहा है। उफ अल्लाह, उनको जरा जरा से अपने काम में अवार्ड चाहिए होता है। और ऐसे जो होते हैं साहब, हर वक्त शक करते हैं, बीवी का जीना मुहाल कर देते हैं। दोस्तों से बात नहीं कर सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते। फोन किसका आया है, सबसे पहले तो इनको बताओ किसका फोन आया है। बात करना मुश्किल भाई, जहाँ बात करना वहीं आके बैठ जाएंगे। अरे भाई, बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है नहीं, जहाँ बात करें वहीं आके बैठ जाएंगे। और इतनी देर फोन क्या है, क्या बातें हो रही है, इतनी देर फोन पे क्या बातें होती रहती है, दोस्तों से बातें, ये कौन था, ये क्यों था, जिंदगी मुश्किल ही बना देते हैं। और अगर इनको कह दिया जाए शॉपिंग का कि भाई गर्मी है, गर्मियाँ कितनी लंबी होती हैं, आपको तो पता ही है, कपड़े पहन पहन के वो गल सड़ जाते हैं। लेकिन भाई इनसे कह दिया जाए कि हमें कपड़े दिला दो, शॉपिंग करा दो, वरना ऐसे लंबे लंबे लेक्चर कि कितनी फजूल खर्च हो तुम्हें क्या लगता है पैसे बहुत कमाना आसान है? पैसे की तरफ तो बल लगता है। अरे भाई, हमें पता है पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि ये कपड़े, ये गर्मी, कपड़े बनाना भी तो जरूरी है ना भाई साहब। और हम कौन सा पूरे साल हर महीने हर दिन शॉपिंग कर रहे हैं? हम तो आपसे बरसों बरसों में कहते हैं कि भाई ईद की ईद शॉपिंग करा दो, गर्मी और सर्दी के थोड़े कपड़े बना दो, और इससे ज्यादा हम आपसे चाहते ही क्या है। और ये जो होती है पर्सनालिटी, इनके अगर आप जरा सा नाराज हो जाओ तो बहुत ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और खुद खुद नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं तो रिमोट उठा के फेंक दिया, टीवी तोड़ दिया, ड्रेसिंग टेबल की चीजें फेंक दी, सब उठा पटक शुरू हो जाते हैं और कहते हैं भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो बचपन से ऐसे ही हूँ, मेरा गुस्सा इतना ही तेज है। मतलब आप करें तो कुछ नहीं, हम करें तो भाई बहुत ही ज्यादा हंगामा हो जाए। बस इसी तरह के होते हैं भाई टॉक्सिक हस्बैंड। मैं तो कहती हूँ जिस जिसके पास भी ऐसे टॉक्सिक हस्बैंड है, या तो आप उन्हें डिटॉक्सिफाई करें या अनइंस्टॉल ही कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे हस्बैंड के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाईजान। तो आप जो है कोशिश करें कि उनकी टॉक्सिसिटी जो है ज़रा उनकी वो निकालें। और या तो फिर आपका यही काम है, जैसे हर देसी लड़की, हर मशरकी लड़की, हर मशरकी औरत सब्र करे, बर्दाश्त करे और बस यही करती जाए। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि जो हमारे जो बेटे हैं, बेटों के जो माए हैं, वो ज़रा अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें ज़रा नरमी सिखाएं, उनके दिलों को नरम बनाएं, उन्हें सिखाएं कि औरत की इज्जत कैसे होती है, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं, लड़कियों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, उन्हें ज़रा हमें ये सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे जो मर्द हजरात हैं, बहुत से मर्द हजरात बहुत अच्छे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे अफराद की बात कर रही हूँ जिन्होंने औरतों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। उनकी वजह से जो है बाकी मर्द भी बहुत ज़्यादा बदनाम हुए हुए हैं। तो हमें बस ये काम करना है कि अपने आने वाली नस्ल की बहुत अच्छी परवरिश करनी है, बहुत अच्छी तरबियत करनी है, उसे बताना है कि भाई औरत भी इंसान है और बहुत नाजुक इंसान है। मर्द तो फिर सब जान होता है, लेकिन औरत बहुत नाजुक होती है, तो ज़रा उसे नज़ाकत से डील करना चाहिए, उसके साथ रहम का मामला करना चाहिए। और क्या ही बोलूँ मैं,
मेरा भी माशाल्लाह एक बेटा है। कोशिश तो मेरी बहुत है कि भाई उसकी अच्छी तरबियत करूँ और उसे इंसान बना सकूँ, अच्छा इंसान बना सकूँ। सबसे मुश्किल काम अच्छा इंसान बनना ही है। बाकी तो हम फिर भी कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा काम जो है, सबसे मुश्किल काम है अच्छा इंसान बनना। बस अल्लाह करे हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकें, जो रहम करने वाले हों, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हों, जज करने वाले ना हों, रहम करने वाले हों। तो ये देखो मेरी बिरयानी को भी दम लग चुका है और मैं बस इस पे तह लगा रही थी। दम लगाने के लिए बस तैयार है मेरी बिरयानी। अब मैंने इसके अंदर बाकी बचे हुए चावल भी डाल दिए हैं। अब बस मुझे इसके अंदर कलर ऐड करना है, कोला रखना है और इसमें बारबेक्यू का धुआं लगाना है। बिरयानी जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है ना कि बिरयानी तो वैसे नेशनल फूड कहना चाहिए इसे। कराची वालों को तो बहुत पसंद है और हमारे घर में हफ्ते में 100-2 बार बिरयानी तो बन ही जाती है। मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, मेरे मियाँ जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर बिरयानी बनाना इतना आसान लगता है कि दूसरे खाने मुश्किल लगते हैं। क्योंकि ना बिरयानी में रोटी की झंझट ना कुछ। मुझे ज़्यादा मुश्किल जब लगता है ना रोटियाँ बनाने लगता है। उफ, रोटी बनाते हुए मुझे बहुत ही जान जाती है बस मेरी। अब बिरयानी बनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत देर से बनाती हूँ मैं बिरयानी, क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। आइए हमने अपनी बिरयानी में धनी भी दे दी है और इसको हमने दम पे लगा दिया है और बस कुछ ही देर में हमारी बिरयानी मज़ेदार से तैयार हो जाएगी। और हम भी इसे मज़े हो क्या ये शक्ल आई है बिरयानी की। हमारी देख तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की बनी थी। आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी थी। मैंने इसमें से कोयला निकाल दिया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। बिरयानी को आप कभी भी पूरा मिक्स ना करें, इसमें वाइट चावल को आप रहने दें, क्योंकि बिल्कुल मिक्स हुई हुई बिरयानी अच्छी नहीं लगती। बिरयानी वही अच्छी होती है जिसमें चावल बिल्कुल अलग हो, वाइट अलग हो, मसाले वाले अलग हो। तो जब आप निकालें इसे सर्विंग के लिए तो आप इसे मिक्स कर करके निकाल सकती हैं। देग वाले भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं कि सर्व जब करते हैं जब तो ही उसे मिलाते हैं, वैसे पूरी बिरयानी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करते। हमारी मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार है। हम इसे अब डिश आउट कर रहे हैं। आपको पता है डिश आउट कौन कर रहा है? ये मेरे मियाँ जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो मैं निकालता हूँ बिरयानी। मैंने कहा निकालिए निकालिए, चम्मच चलाइए, आप भी अपना हिस्सा डालिए हमारी बिरयानी में। खैर मेरे मियाँ जी टॉक्सिक नहीं है, मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और सबको अच्छे अच्छे और नेक हस्बैंड और वाइफ मिले और सबको जो है अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छा ससुराल मिले, अच्छी बीवी मिले, अच्छा शौहर मिले, अच्छे बच्चे मिले और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो, आमीन। और ये हमने बिरयानी निकाल ली है। हो, बहुत मज़े की बनी थी, क्या बताऊँ। अब अपनी तारीफ करते हुए लगता है अजीब सा, लेकिन सच में बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी।